मैंने देखा वह तो मेरी बहन ढीली ढाली ब्लैक मैक्सी पहने सो रही थी। तब मुझे लगा कि वह मेरी भाभी है। शायद वे मेरा इंतज़ार करते करते वहीं सो गई थी। तब दारू के नशे में मैंने बहन को सीधा किया, तब भी वह सो ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसलिए मैंने पहले ही अपना मशीन तैयार कर लिया। तब उसने थोड़ा उठने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसे नीचे धकेल रहा था। तभी मेरी बहन उठने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। मेरा नाम मनीष है और मेरा उम्र 25 साल है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी भाभी मुझ पर ही फिदा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी कहानी होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने ऐसी कहानी रच दी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक मेडिकल में काम करता था। घर पर मैं और मेरी भाभी रहते हैं। मेरे मम्मी पापा और बड़े भाई कोरोना में गुजर गए थे। तब से मैं और मेरी भाभी साथ ही रहते हैं। वैसे मेरी एक बड़ी बहन भी है जो दिल्ली में रहती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वे छुट्टी में घर आती है। तब खिचड़ी के पर्व का समय था। खिचड़ी का पर्व मतलब घर के लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और तिल गुड़ चूड़ा दही और खिचड़ी का प्रसाद बांटते हैं। और इन दिनों में खूब मस्ती भी होती थी। तब मेरी भाभी अकेले ये सब नहीं कर पाती, इसीलिए मेरी बहन छुट्टी लेकर घर आ गई थी। मेरी कहानी शुरू होने के 4 दिन पहले मेरे जिगरी यार सुरेश ने फ़ोन किया। फिर बोला, हेलो मनीष, सुन यार, आज चिकन खाने का मन कर रहा है और साथ में थोड़ा दारू की बोतल चलेगा ना। तब मैंने कहा ठीक है। तब शाम को छुट्टी मिलने के बाद मैं बार में गया तो सुरेश पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। फिर हमने दारू लिया और बातें करते हुए मैंने ज़्यादा दारू पी लिया। सुरेश ने कहा, यार बस हो गया, अब घर चलो। तब मैं थोड़ी ज़्यादा ही पी चुका था, इसीलिए उठते समय थोड़ा डगमगा रहा था। तब घर पहुंचकर गाड़ी खड़ी करते समय मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मैं अंदर आया और देखा कि हॉल में नाइट बल्ब जल रहा था, जिससे मुझे सब धुंधला दिख रहा था। तब जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि सोफे के नीचे चटाई पर कोई सो रहा है। फिर पास जाकर मैंने देखा वे तो मेरी बहन ढीली ढाली मैक्सी पहने सो रही थी। तब मुझे लगा कि वह मेरी भाभी है। शायद वे मेरे इंतज़ार करते करते वहीं सो गई थी। तब दारू के नशे में मैंने बहन को सीधा किया, तब भी वह सो ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसीलिए मैंने पहले ही अपना मशीन तैयारी कर लिया था। तब उसने थोड़ा उठने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसे नीचे धकेल रहा था। तभी मेरी बहन उठने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। तब वह कुछ मिनट तक वह चुपचाप लेटी रही। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो मैं भी शांत हो गया। हमेशा की तरह ज़्यादा देर तक नहीं रुका, जल्दी ही उठकर एक तरफ लेट गया और सो गया। फिर सुबह के 5 बजे के करीब जब मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ा तो मैं खुद को अव्यवस्थ महसूस कर रहा था। तब नशा कुछ कम हो गया था। फिर जल्दी से कपड़े पहने, टॉयलेट किया और वापस जाकर सो गया। फिर सुबह को मेरी भाभी ने मुझे उठाया। तब देर हो चुकी थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। तैयार होते समय मेरी बहन रूबी मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर मैंने नाश्ता किया और काम पर निकलने लगा। तभी मेरी भाभी ने टिफ़िन देते हुए पूछा, रात को बेडरूम में क्यों नहीं आए? ये सुनकर मैं हैरान रह गया। तब मैंने कुछ नहीं कहा और काम पर चला गया। रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि रात को मैंने कुछ किया था क्या। उस दिन पूरे दिन भर यही ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर दोपहर को लगभग 2:30 बजे मेरी बहन का फ़ोन आया। बोली, हेलो भैया, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, काम पर हूँ। क्यों? रूबी ने कहा मुझे आपसे मिलना है, मैं वहीं आ रही हूँ। तब मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद रूबी आई। फिर मैं दुकान के बाहर उससे मिलने आया। तब वह एक कोने में बैठी थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्या काम है? रूबी ने जवाब दिया, आपको सच में नहीं पता कि मैं क्यों आई हूँ? तब मैंने कहा, पहले ही मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब रूबी बोली, भैया किस बात से आपका सिर दर्द हो रहा है? ज़्यादा सोचने से या कुछ और? तब मैंने जवाब दिया, रात।
तब उसके सवालों से मुझे समझ में आया कि रात को कुछ ज़रूर हुआ था। उसने आगे कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि रात को क्या हुआ? तब उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था। फिर मैं माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, नशे में ऐसा हो गया। फिर मैं उसके पैरों में गिरने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। बोली, अरे क्या कर रहे हो भैया, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। इस पर रूबी बोली, रात को जो हुआ वह अब हो चुका है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा एक औरत हूँ, मुझे भी वह सब चाहिए। इस पर तुरंत ही मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? रूबी बोली, देखो भैया, मैं साफ साफ कह रही हूँ, रात को तुम मुझे नज़दीक आए, अब तुम्हें ही मुझे पूरा करना होगा। अब मैं तुम्हारी भलाई के लिए दवाई भी ले ली है। मैंने कहा, लेकिन तुम मेरी बहन हो, सौतेली है तो क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? रूबी बोली, मैंने कई कहानियाँ पढ़ी हैं जिसमें भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं बाहर ही चली जाऊँगी। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन घर पर भाभी के रहते ये सब कैसे होगा? रूबी बोली, मैंने उसे मायके जाने के लिए तैयार कर लिया है। रात को वे तुमसे पूछेगी तो तुम उसे जाने देना, फिर हम बात करेंगे। इस तरह मेरी भाभी अपने मायके चली गई और मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं हमारे रिश्ते में। तब मैंने फ़ोन में रूबी के कुछ फ़ोटो देखने लगा। उसमें मुझे सब कुछ दिखा, लेकिन एक दिक्कत थी कि खिचड़ी के 14 दिनों में कैसे और क्या करेंगे। फिर मैं गूगल पर सर्च किया। वहाँ मुझे पता चला कि अगर आपने उपवास रखा है तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तब मेरे और रूबी के उपवास नहीं थे। इससे हमारा रास्ता साफ हो गया। फिर जब रात को काम से लौटकर घर आया, फिर खाना खाते वक्त रूबी ने बात छेड़ दी। वे बोली, सुनो भैया, भाभी कह रही है कि उसे मायके कितने दिन तक रहना है। मैंने पूछा, कितने दिनों के लिए बोली हो? रूबी बोली, पूरे 15 दिनों के लिए। इस पर मैंने कहा, ठीक है, भाभी का थोड़ा आराम भी हो जाएगा, इससे भाभी भी खुश हो जाएगी और तुम भी। फिर खाना ख़त्म होने के बाद रूबी ने बर्तन साफ़ किया और बाकी काम निपटाने लगी। वैसे ये सब काम मेरी भाभी का होता था, लेकिन अब उसके गैर मौजूदगी में ये सारा रूबी को करना पड़ रहा था। अब बर्तन धोने के बाद रूबी मेरे पास आकर बैठ गई। फिर बोली, नाराज़ तो नहीं होना भैया? तो मैंने कहा, नहीं, पहले मुझे गलत लगा, लेकिन बाद में सोचा कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी। रूबी बोली, तो आज रात? मैंने कहा, ठीक है, आज रात ही बात कर लेता हूँ, ताकि तुम भी आराम से सो रहो और मैं भी। तब हम दोनों ने सारे काम निपटा कर टीवी देखने बैठ गए। तभी रूबी ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। तब मैंने अपने मन में कहा, अब रूबी नहीं मानेगी, आज की रात भाई की जान लेकर ही मानेगी। तब कुछ देर तक तो मैं वहीं बैठा रहा और रूबी के बारे में सोचता रहा। फिर उठा और कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही एक सुखद गुलाबों जैसी खुशबू आई। तब माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि रूबी लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। तब वह बहुत सुंदर लग रही थी। तब मैं उसके पास गया, पर हमारी आंखें मिली और हम दोनों थोड़े परेशान हो गए। तभी रूबी बोली, अरे धीरे। मैंने कहा, इतनी मेहनत तो भाभी ने भी नहीं की थी जितनी तुम कर रही हो। फिर हम लगभग 20 मिनट तक इसी तरह बातें करते रहे। फिर मैंने उसे सुला दिया। तभी रूबी ने कहा, ये सब ठीक तो रहेगा ना? इस पर मैंने कहा, ये सब पहले सोचना चाहिए था। खैर, अब तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। मेरे पास आकर लेट गई। तब उसने तेल की एक बोतल पास रखी थी। फिर मैंने उसे थमा लिया। रूबी बोली, अब क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। तब रूबी ने मुझसे कहा कि उसका सपना था कि वे अपने पति या किसी दोस्त के साथ ऐसा करे, लेकिन इसका नसीब अच्छा था कि उसका सपना मेरे साथ पूरा हुआ। अब मेरी रूबी वापस दिल्ली चली गई। अब जब भी पर्व त्यौहार आता तो पर्व के बहाने से वे मेरे पास आ जाती। अब तो मेरी भाभी भी गर्भवती हो गई है और रूबी ने इस समय उनकी बहुत मदद की है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।